इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसा कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। ताजमहल कला का वह खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वह इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमते ही रहती है। और सबसे बड़ा रहस्य ताजमहल के 22 बंद कमरों का। आखिर क्यों है बंद? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई है? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बनवाया गया है? सबसे बड़ी बात, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया? जबकि आज तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग और पुल बगैर सीमेंट के नहीं बनते और 100 से 10,000 साल तक खड़े भी रहते हैं, लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया था। तो फिर कैसे वह करीब 350 साल से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितनी ही बड़ी भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल को बनाने में कितने रुपए लगे थे? और क्यों ताजमहल में आज तक लाइट्स नहीं लगाई गई? आज का वीडियो पूरा देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप ताजमहल के 19 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल जंघेल। ताजमहल के रहस्यों में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की खबर से जुड़ी हुई है, क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है। तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन यह बात अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों को और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि 200 मजदूर जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्या एक ही दिन में उन सबके हाथ काटना मुमकिन लगता है? क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ यह दिन इतने मजदूरों के हाथ काटेंगे, उस दिन इतने मजदूरों के हाथ काटें? अगर ऐसा होता तो जैसे ही हाथ कटना शुरू होता तो बहुत से मजदूर भाग खड़े होते। और हिस्टोरिकल देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस है। आपको बता दें, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। ताजमहल के साथ उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दरअसल जब ये अफवाह ज़्यादा फैलने लगी तो कुछ मीडिया वालों ने सोशल मीडिया पर डिबेट को ज़बरदस्ती जारी रखा, जिसके चलते ASI के सोर्सेज ने इंडिया कॉन्फ्रेंस को बता दिया कि जो 22 रूम है, असल में यह रूम नहीं बल्कि यह एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन बंद दरवाजों को सदियों से खोला ना गया हो। ASI के स्टाफ के अकॉर्डिंग हर साल 1 से 2 सप्ताह में इन बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की सफाई की जाती है। इन सब के बावजूद प्रोपोगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इन बंद कमरों के अंदर की फोटो को पब्लिकली दिखा दी। यह देख लो कि इन बंद कमरों के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। पटेल ने निजी समाचार पत्र को बताया कि यह
पिक्चर्स अब ASI के वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएगी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है। बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एबडन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ था और 1648 में जाकर पूरा भी हो गया, लेकिन बिना सीमेंट के ही यह खड़ा हो चुका था, जिसमें आज तक एक भी खरोच नहीं आई है। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था, और ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था, यह पेस्ट बहुत सारी चीज़ों को डालकर बनाया जाता था। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 1633 में लगभग 22 साल तक 20,000 मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद इस खूबसूरत नया इमारत को तराश कर बनाया गया था। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगर से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ये ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे, और पत्थरों को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने लेपिस लेजिस जैसी कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल कर ले गए थे। ताजमहल के मुख्य गुंबद, जो कल किसी जमाने में वह सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया था। दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिजाइन किया था, लेकिन कहा जाता है कि 37 लोगों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था, और यह 37 वास्तुकार दुनिया के दूर दूर के कोने से बुलाए गए थे। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, तो उस समय इसकी निर्माण की कीमत करोड़ों बताई गई थी। उसी हिसाब से अगर आज ताजमहल बनवाया जाए तो इस बनाने में कम से कम 57 अरब 60 करोड़ लगेंगे। ताजमहल को जितनी दूर से देखते हैं, हमें वह उतना ही बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसके करीब जाते हैं, यह इमारत छोटी होती जाती है। और ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। जैसे अगर आप इसे सुबह 4 बजे देखें तो यह काला दिखेगा, तारों की रोशनी में यह गुलाबी दिखेगा, दिन में इसका रंग दूधिया हो जाता है, और पूनम की रात को ताजमहल सुनहरा दिखता है। लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। ताजमहल में खुफिया दरवाजे भी हैं, जो यमुना नदी में खुलते हैं, लेकिन किसी को इसका पता नहीं। इस दरवाजे का इस्तेमाल शाहजहां अपने महल से ताजमहल में जाने के लिए करते थे, जिसे उसके मौत की बाद बंद कर दिया गया। ताजमहल को बनाने के लिए सफ़ेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाए गए थे। जट और क्रिस्टल चाइना से मंगाए गए थे। लपस लेजली अफगानिस्तान से आए थे और कार्नेलियन अरब से। कुल मिला के ऐसे 28 किस्म के बेशकीमती रत्नों को दुनिया भर से अलग अलग देशों से मंगवाकर सफ़ेद संगमरमर में जड़ दिया गया था। इन सब चीज़ों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज़्यादा हाथी इस्तेमाल किए गए थे। ताजमहल को वास्तव में शाहजहां ने बनवाया है, इसके पीछे भी काफ़ी सारी थ्योरी बताई जाती है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम तेजो महालय था। दरअसल 1989 में एक भारतीय लेखक PN ओक ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रूथ स्टोरी। इस किताब में उन्होंने एक तर्कों के साथ यह दावा किया था कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। सन 2000 में PN ओक ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ताज की साइट खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने
रद्द कर दिया था। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल कभी एक शिव मंदिर था, इस बात का कोई सबूत नहीं है, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था। इसके सबूत इतिहास के पन्नों में मिलते हैं। कई देशों में ताजमहल की नकल पर बनी इमारतें मौजूद हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया, और ऐसे ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है जिसका नाम बीवी का मकबरा है। यह इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है और इसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां के दिलरस बानो बेगम की याद में 17वीं शताब्दी के आखिर में बनवाया था। इसे ताजमहल के तर्ज पर बनवाया गया था। इस मकबरे का गुंबद ताजमहल की गुंबद से छोटा है और इसकी सिर्फ गुंबद ही संगमरमर का है, बाकी निर्माण प्लास्टर से किया गया है। एक कहानी फेमस है कि शाहजहां यमुना नदी की दूसरी तरफ काले संगमरमर से एक ऐसा ही और काला ताजमहल बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वह काला ताजमहल बनवा पाते औरंगजेब ने उनको कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह बाद में बनाई गई मनगढ़ंत कहानी है। जिस जगह शाहजहां ने काले ताजमहल बनाने की बात कही जाती है वह कई बार खुदाई की जा चुकी है, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। ताजमहल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसके कंस्ट्रक्शन से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इस इमारत को बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुन मन बानो बेगम था। शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल नाम दिया, यानी कि महल का सबसे अनमोल रत्न। महज 38 साल की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते समय मुमताज की मौत हो गई। उस वक्त वह बहारेपोर में थी। अपनी बेगम की मौत से बादशाह बेहद दुखी थे, जैसे कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो, और आखिर में उनकी याद में शाहजहां ने ताज को बनवाने का फरमान जारी किया। पहले मुमताज को बहारमपुर में दफनाया गया। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। उसके बाद बहारमपुर से मुमताज महल का शव को निकालकर जहां ताजमहल बना रहा था उसके पास एक गार्डन में दफना गया। ताजमहल को तैयार होने में 22 साल लगे। जब तक मुमताज महल का शव गार्डन में बनाई गई कब्र में ही दफन रही। बाद में उसे ताजमहल के अंदर मुख्य गुंबद के नीचे दफनाया गया। जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने, मुगल सल्तनत का सबसे सुनहरा दौर था, या यूं कह ले शाहजहां का जमाना मुगल हुकूमत के पसंद जैसा था। चारों तरफ अमन और खुशहाली थी। प्रजा के लिए बादशाह का हुक्म ही सबसे ऊंचा होता था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाई नहीं होती थी। जबरदस्त शानो शौकत से ऐशो आराम का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने का शौक था। उन्होंने मुगल वास्तुकला के साथ भारत के प्राचीन इतिहास को मिला दिया था। शाहजहां जानते थे कि यह दौलत, यह ताकत, शानो शौकत एक दिन सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा यादगार चीज़ बनाया जाए जो हमेशा रहे, और शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में ताज को बनवाया। आज बादशाह ही नहीं रहे, उनकी हुकूमत नहीं रही और उनकी सल्तनत भी खत्म हो चुकी है। जमाने गुजर गए, बस एक ताज है जिसने बादशाह की सदियों पुरानी प्रेम कहानी को खुद में संजो कर रखा है। प्रकृति की गोद में चांद सा जगमगाता यह भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों के प्यार की अमर कहानी सुनाती आई है और सदियों तक सुनाती रहेगी। आज के इस सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए रहस्यों के साथ।